नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में रह रहे लगभग 3.5 लाख बंगाली समुदाय को ओबीसी में शामिल किया जा सकता है। इसकी चर्चा खुद उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने मुख्यमंत्री से की है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को ये अधिकार दे दिए हैं कि वो ओबीसी जातियों के लिए अपने यहाँ निर्धारण कर सकते हैं, नए जातियों को उसमें शामिल किया जा सकता है। सौरभ बहुगुणा नए नए कैबिनेट मंत्री बने हैं, दूसरी बार के विधायक हैं। सौरभ बहुगुणा के पिता विजय बहुगुणा 2012 से 2014 तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे। इस दौरान भी बंगाली समुदाय का एक प्रतिनिधिमंडल खुद विजय बहुगुणा से मुलाकात करने के लिए पहुंचा था। विजय बहुगुणा ने इस प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति भी दे दी थी। इसके बाद जब हरीश रावत मुख्यमंत्री बने, उनके सामने भी ये प्रकरण लाया गया था और हरीश रावत भी इसके संदर्भ में कोई फैसला करने जा रहे थे, लेकिन उनकी सरकार बीच में डीरेल हो गई, फिर बहाल हुई और ये फैसला अधर में लटक गया। सौरभ बहुगुणा से जब हमने बात की तो उन्होंने स्पष्ट बताया कि जो सितारगंज क्षेत्र है वहां का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, उधम सिंह नगर का वो जिला है और उधम सिंह नगर जिले में करीब 2.25 लाख बंगाली समुदाय के लोग रहते हैं, जो कि पाकिस्तान और बंगाल का जब विभाजन हुआ था उस समय या उससे पहले ही माइग्रेट करके जब हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में या शहरों में आए थे, तो यहां पर भी उनका आना हुआ था। सौरभ बहुगुणा बताते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में इन तमाम बंगाली समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया है। केंद्र सरकार को उत्तराखंड सरकार ने भी प्रस्ताव भेजा था इन जातियों को या इन बंगालियों को एससी में शामिल करने को लेकर, लेकिन केंद्र सरकार में कई मामले ऐसे थे जिस कारण वो फैसला नहीं कर पा रहे थे और केंद्र ने राज्य को ये सुझाव दिया कि वो अपने राज्य में इन्हें ओबीसी का दर्जा दे सकते हैं। जब पुष्कर सिंह धामी दोबारा से मुख्यमंत्री बने, उन्होंने अपनी कैबिनेट में सौरभ बहुगुणा को स्थान दिया, तो सौरभ बहुगुणा ने अपने विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधियों से मुलाकात करने के बाद इस दिशा में आगे बात की है। तराई क्षेत्र के बंगालियों को ओबीसी में शामिल कराने पर तो शायद किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन उत्तराखंड के पहाड़ों में अलग अलग जगह से ओबीसी में शामिल किए जाने की मांग भी कई जगह होती रही है। करीब 3.5 लाख बंगाली लोगों को ओबीसी में शामिल अगर कर लिया जाता है तो उत्तराखंड के पहाड़ों के कई जातियों को, कई क्षेत्रों को भी ओबीसी में शामिल किए जाने की मांग होने लगेगी। किशोर उपाध्याय भी लगातार टिहरी क्षेत्र के कई इलाकों को ओबीसी में शामिल किए जाने की मांग करते रहे हैं। अब देखना यह होगा कि अगर सौरभ बहुगुणा की मांग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मान लेते हैं तो फिर किस किस क्षेत्र के लोगों की तरफ से ओबीसी में शामिल होने की मांग तेज होने लगती है। वैसे भी आरक्षण का लाभ पाने की चाहत इस समय हर कोई कर रहा है, इस रेस में बने रहने की कोशिश कर रहा है कि उसे आरक्षण का लाभ मिल जाए। अब देखना यह है कि यह लाभ किसको मिल पाता है और कौन कौन लोग इस लाभ से वंचित रह पाते हैं। साथियों, आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अपनी रिपोर्ट को हम आने वाले दिनों में बनाते रहेंगे, लेकिन आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिए और ये रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर करके अपने मित्रों तक ज़रूर पहुंचाइए। नमस्कार।